हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 10 बड़ी खबरें 10 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों आज है 6 नवंबर, तो 6 नवंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। अब यहाँ पर भरी जाएंगी ये सीटें। एचपीयू बीएड मेरिट लिस्ट में देरी क्यों हो रही है? जल्द होगी इनकी काउंसलिंग। 4 माह से बसें नहीं हो रही सैनिटाइज, खतरा बढ़ा। कांगड़ा में होने वाला है दोस्तों रोजगार मेला, पूरी डिस्कस यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एंड तक, तो अभी आपको पता चल पाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो ये रही, प्रदेश में कोरोना से 11 की मौत, 799 नए मामले। तो हिमाचल में शनिवार को 11 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। और अभी जो है कहाँ पे कितने केसेस आए हैं, तो शिमला में 243, मंडी में 131, कांगड़ा में 113, सोलन में 84, चंबा में 52, बिलासपुर में 49, हमीरपुर में 40, कुल्लू में 25, किन्नौर में 22, लाहौल स्पीति में 20, सिरमौर में 11 और ऊना में 9 नए मामले दोस्तों यहाँ पर आए हैं। और 44,405 संक्रमित हो चुके हैं अब तक, 711 की मौत, 8,247 का चल रहा है इलाज। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे कोरोना की अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो पहले दोस्तों न्यूज़पेपर की थी, ये ऑफिशियल है। तो एक्चुअल में 905 नए केस आए हैं। शिमला में सबसे 243, मंडी में 204, कांगड़ा में 113, सोलन में 112, चंबा में 52 और बिलासपुर में 48 केस। और आज 13 ने तोड़ा दम। मृतकों की संख्या हुई 711। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 44,405। एक्टिव केस 8,247। आज 945 हुए ठीक। अब तक 35,403 मरीज हुए ठीक। दोस्तों ये जो अपडेट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, जहाँ पर मैं जितने भी पीडीएफ होते हैं वो मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ, तो आप विजिट कर लेना भारत अपडेट्स पर, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। आई कार्ड में ऊपर आपको लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, ऊपर आई कार्ड चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल समेत सूबे की ऊंची चोटियों पर हिमपात। प्रदेश भर में आज मौसम साफ, कल से बारिश बर्फबारी के आसार। तो 7 से 9 दिसंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान यहाँ पे लगाया गया है दोस्तों। तो पिछले एक सप्ताह से भले ही मौसम साफ हो, लेकिन 2 दिनों से लाहौल, कुल्लू, चंबा के पांगी, भरमौर में बर्फबारी का दौर जारी है। शुक्रवार को रात रोहतांग दर्रे और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल समेत ऊंचे इलाके बर्फ से सफ़ेद हो गए हैं। हालांकि अटल टनल से वाहनों की आवाजाही सामान्य है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। और शुक्रवार रात रोहतांग दर्रे पर 15 सेंटीमीटर, बाराचा में 20, कुंजुम दर्रा में 10 और नॉर्थ पोर्टल में 5 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। तो ये कुछ बेहतर की अपडेट देख लो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोविड वार्डों में सीनियर डॉक्टर देंगे सेवाएं, ड्यूटी रोस्टर होगा तैयार। तो सचिवालय भेजनी होगी हर दिन की रिपोर्ट। नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ भी सेटेशन रोस्टर में देगा सेवाएं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। और रोगियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए दिए जाएंगे अतिरिक्त वाहन। जयराम, गर्म पानी और स्ट्रीमर की व्यवस्था करें। तो यहाँ पर कोविड वार्डों में अब जो है दोस्तों सीनियर डॉक्टरों को भी सेवाएं देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपलों को ड्यूटी रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हर दिन जो है इसकी रिपोर्ट सचिवालय भेजने को भी कहा गया है। जितने दिन की छुट्टियां होंगी खत्म होने के बाद ये डॉक्टर होम आइसोलेट होंगे। उसके बाद दूसरे सीनियर डॉक्टर सेवाएं देंगे। नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ भी रोटेशन में कोविड वार्ड में मरीजों को सेवाएं देंगे। तो ये कुछ अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 4 माह से बसें नहीं हो रही सैनिटाइज, कोरोना का खतरा बढ़ा। तो हिमाचल सरकार ने रोजाना रूट पर जाने से पहले बसें सैनिटाइज करने के दिए थे निर्देश। प्रबंधन ने बरती लापरवाही। तो यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और क्योंकि आप सभी को पता है सभी आजकल मतलब बसेज में जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मतलब लोग हैं जो बसेस में जा रहे हैं। बट यहाँ पर जो है एक ये न्यूज़ है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बस में सफ़र कर रही सवारियों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ये क्यों? क्योंकि प्रबंधन की लापरवाही की वजह से राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में लोकल और लंबे रूट पर दौड़ रही सरकारी और निजी बसों की सैनिटाइजेशन पिछले 4 महीनों से बंद है। यही नहीं, बसों में 50% सवारियाँ उठाने के निर्देश भी नहीं माने जा रहे। बीते दिनों शिमला में कोरोना पॉजिटिव लोग जो है बसों में सफ़र करने के दौरान संक्रमित हुए थे। लॉकडाउन के बाद 1 जून से बसों का संचालन शुरू होने पर एचआरटीसी ने बसों को रूट पर भेजने से पहले जो है
और रूट से लौटने पर 2 बार वर्कशॉप में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की थी। अब जब तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है तो सैनिटाइजेशन का काम बंद है। शिमला के अलावा सिरमौर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, सोलन में भी सैनिटाइजेशन व्यवस्था जो है बंद है दोस्तों। तो अभी तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं की गई है बसों में। लॉकडाउन के बाद बसों का संचालन शुरू होने पर एचआरटीसी ने अपने कंडक्टर को फेस शील्ड और ग्लव्स उपलब्ध करवाए थे। प्राइवेट बसों के लिए परिवहन विभाग ने ड्राइवर कंडक्टर को मास्क और सैनिटाइजर दिए थे। अब इनके पास ना तो फेस शील्ड है, ना ग्लव्स, ना सैनिटाइजर। राजधानी शिमला प्राइवेट मिनी बस कंडक्टर ड्राइवर कंडक्टर एसोसिएशन के महासचिव अखिल गुप्ता ने मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने की अपील की है। तो जल्द शुरू होगी सैनिटाइजेशन व्यवस्था। तो अभी यहाँ इन्होंने कहा कि जल्द उनको जो है शुरू किया जाएगा। परिवहन विभाग के निदेशक हैं, इन्होंने कहा है कि बसों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था बंद नहीं होनी चाहिए थी और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो जल्द ही ये व्यवस्था जो है दोबारा से शुरू की जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। आप भी कहीं जाओ तो ध्यान से जाओ बड़े, ठीक है। फेस मास्क और सैनिटाइज़र लगा के जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर कर्मचारियों ने मनाई छुट्टी, फील्ड स्टाफ रहा ड्यूटी पर। तो सरकार के फैसले के अनुसार शनिवार को शहर के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों के कर्मचारी घरों में रहे। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ज़्यादातर कर्मचारियों ने शनिवार को छुट्टी ही मनाई। तो ये कुछ अपडेट है। 1916 पर नहीं आई शिकायतें, ऑनलाइन सेवा बनी मददगार। नगर निगम के दफ्तरों में तैनात स्टाफ के लिए घर से काम करने की नहीं थी कोई सुविधा। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। शाहपुर आईटीआई में रोजगार मेला कल। दोस्तों कल जो है आईटीआई शाहपुर में, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 7 दिसंबर को नालागढ़ की कंपनी पेंगुइन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से 100 युवाओं को 1 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए चयनित करेगी। चयनित होने पर इन्हें कंपनी की ओर से 10,154 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही इन्हें 2 घंटे का ओवर टाइम, मेडिकल सुविधा, ईएसआईसी सुविधा और समस्त छुट्टियां कंपनी के नियमानुसार मिलेंगी। तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और आईटीआई रंझू में फैशन डिजाइनिंग में 19 तक लें प्रवेश। तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रंझू में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए जो है फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में 19 तक पात्र अभ्यर्थी प्रवेश ले सकते हैं। तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और इस दौरान अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में प्रवेश के लिए 3,420 रुपये फीस के रूप में अदा करने होंगे। आईटीआई के सभी व्यवसायों के जो है 18 से 30 साल के युवा इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि ये जो रोजगार मेला है इसमें, ठीक है। इसके अलावा कैंपस साक्षात्कार में वे युवा भी भाग ले सकते हैं जो इस साल अपने अंतिम वर्ष के एग्जाम दे रहे हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के प्रधानाचार्य ने ये जानकारी यहाँ पे दी है और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाने होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अब ढलियारा कॉलेज में भी होगी एमबीए। प्रदेश विश्वविद्यालय ने 60 सीटों को दी मंजूरी, युवाओं को नहीं जाना पड़ेगा दूसरे कॉलेज में। कॉलेज में इसी सत्र से शुरू हो जाएगी पढ़ाई। तो प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अब राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ढलियारा में भी मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि एमबीए की पढ़ाई होगी। कॉलेज प्रबंधन के प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-21 के लिए अस्थायी तौर पर संबद्धता प्रदान की है। ढलियारा कॉलेज में एमबीए की 60 सीटों के लिए स्वीकृति मिली है। इसी सत्र से यहाँ एमबीए की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार निरीक्षण समिति की ओर से बताई गई विसंगतियों को दूर करने के बाद कॉलेज में एमबीए की स्थायी संबद्धता मिल जाएगी। ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो कॉलेज में पहले से ही एमएससी और एमए की कक्षाएं चल रही हैं और 60 सीटों को भरने की स्वीकृति यहाँ पे मिल चुकी है। तो अभी एमबीए करनी होगी तो आप ढलियारा में भी कर सकते हो, ढलियारा गवर्नमेंट कॉलेज जो है वहाँ पर, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। ये रही जेबीटी की बैच वाइज काउंसलिंग को प्रदेश सरकार की हरी झंडी। बीएड और डीएलएड के विवाद के बीच जिलों को काउंसलिंग करने के निर्देश। तो डीएलएड करने वालों को ही बैच वाइज भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला, हाईकोर्ट में विचाराधीन है मामला। 10 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई। तो अभी जो है ऐसे में यहाँ पर भर्ती की दुविधा में फंसी सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद डीएलएड को जो है प्राथमिकता देने का फैसला दोस्तों लिया है। इसके तहत जो है जेबीटी के वर्तमान आरएंडपी नियमों के अनुसार 467 पद भरने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को अधियाचना भेजी गई है। शेष 758 पदों को भरने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों को वर्तमान आरएंडपी नियमों के अनुसार बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग करने के निर्देश दे दिए हैं। सभी जिलों को इस बाबत शेड्यूल तैयार करने को भी दोस्तों कहा गया है। ये भी दोस्तों एक अच्छी खबर है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही दोस्तों, इससे पहले मैं बीएड का बता दूं दोस्तों, बीएड का दोस्तों अभी तक कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। मुझे यहाँ पर डेली कमेंट आते हैं
कि उनकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो दोस्तों मुझे लगता है इसके दो तीन रीज़न हो सकते हैं। दो तीन रीज़न में से एक तो रीज़न मेन यही हो सकता है कि जैसे कि आपको पता है कि पीजी वालों के अभी जो काउंसलिंग हो रही थी उनकी ना, मेरिट लिस्ट उनकी बन रही थी, उनका सिलेक्शन लिस्ट आ रही थी, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था। तो एक रीज़न तो वो सब हो सकता है कि उनका मतलब उसकी वजह से जो है बीएड का उनका मतलब टाइम ना लग रहा हो, ठीक है। दूसरा रीज़न हो सकता है वहाँ पे दोस्तों कि जैसे अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे रीज़न हो सकता है कि स्टाफ की कमी, क्योंकि उन्होंने मतलब न्यूज़ में आया था कि आधा ही स्टाफ जो है काम करेगा, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी देरी बीएड मेरिट लिस्ट में हो रही हो, ठीक है। तो ये तीन रीज़न हैं इनकी वजह से जो है बीएड में शायद ये जो है मेरिट लिस्ट नहीं ये जो है अपलोड कर पा रहे या नहीं बना पा रहे। तो अभी देखते हैं कब इनकी मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। और अभी इनके ऊपर ये तो है नहीं कि जिस डेट को बताएंगे उसी डेट को आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर 5 को बताते हैं तो रख लो कि 15-20 को आएगी, ठीक है। ऐसे इनका हिसाब होता है एचपीयू का। तो अभी देखते हैं कब तक आती है, 10 से पहले पहले उम्मीद, ठीक है। तो तकनीकी शिक्षा विभाग संस्थान स्तर पर भरेगा अब लीट और पैट की खाली सीटें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 7 दिसंबर को लीट और 8 दिसंबर को पैट में मिलेगा सीधा प्रवेश। सूबे के विभिन्न संस्थानों में लीट की 395, पैट की हैं 976 सीटें खाली। तो यहाँ पर किस किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और अभ्यर्थियों को दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित संस्थान में आवेदन करना होगा, ठीक है। और कुछ पता ना चले तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे वैकेंसीज ये सीटें यहाँ पे भरी जाएंगी। तो यही थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। और बीएड वालों का देखते हैं कब तक आता है कोई अपडेट, नेक्स्ट अपडेट, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।